Hi guys everyone, I welcome to crack BioMass and Preeti admission test in MU Aligarh. This video presented by Shop Application Letter Starts. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2018 और 19 का पेपर सोल्व किया था। BioMass उनके लिए हैं जो साइंस साइड के हैं, जो डायरेक्ट और नीट के थ्रू उनका एडमिशन होगा। MU है उर्दू कॉमन टेस्ट करवाती है प्रीति स्टूडेंट के लिए और BioMass के लिए, दोनों के लिए। और ये मैं आपको अभी सिलेबस भी बता दे रहा हूँ। उस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस देखा था और ये पेपर पूरा सोल्व किया था। ओके, तो उसका इस वीडियो में आपको पत्थर का सूप यानी पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। तो हम कंप्लीट करेंगे इसका सिलेबस। तो उसमें और प्रीति उनके लिए हैं जिन्होंने मदरसा बोर्ड से फाजिल किया है, तो उनका डायरेक्ट एडमिशन प्रीति में होता है। और उनके लिए एक 1 ईयर का है फाउंडेशन कोर्स होता है, उसके बाद वो BioMass में शामिल हो जाती है नेक्स्ट ईयर में। ओके, तो ये तो तरतीब है। BioMass का नेट के थ्रू होगा, नीट के थ्रू होगा, और प्रीति भी स्टूडेंट का डायरेक्ट होगा, वो उसमें प्रीति में होगा और नेक्स्ट ईयर में वो BioMass में पहुंच जाएंगे। सिर्फ यही डिफरेंस है प्रीति और BioMass में। प्रीति की 10 सीटें होती हैं, BioMass की 50 हैं। ओके, ये 7th क्लास की किताब है और इसमें जो उर्दू का जो उसका BioMass का जो सिलेबस है यानी उर्दू टेस्ट पेपर का, वो 2 चीज़ें हैं। एक तो हिस्सा नस्र और हिस्सा नज़्म। हिस्सा नस्र में आपका पत्थर का सूप, हज़रत मोहानी, मौलाना अबू कलाम आज़ाद, 2 गज़ ज़मीन, और आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो पत्थर का सूप करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हिस्सा नस्र में 5वां है खिलावाज ख़वातीन, आदिवासी, ओलंपिक खेल, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हिस्सा नज़्म में से जो है पहली जो नज़्म है सुबह के नज़ारे, ये सादत नज़ीर साहब ने लिखी है। एक मकड़ा और मक्खी, ये अल्लामा इकबाल साहब की है नज़्म। दूसरी नज़्म ये आ रही है। तीसरी है हमारी तहरीक यानी जानिशार अख्तर साहब की। तो आपकी 3 नज़्म हैं और 8 नसर के चैप्टर हैं। तो पहले कंप्लीट करते हैं हम लोग पत्थर का सूप। पत्थर का सूप कहते हैं कि आयरलैंड के किसी ज़माने में एक बूढ़ा रहता था। वो था बड़ा अक्लमंद। वो एक बार दूर दराज के सफ़र पर रवाना हुआ। इसके पास जो कुछ था सब ख़त्म हो गया। अब तो वो भूखा रहने पर मजबूर था। इसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करे, और भूख थी कि बराबर बढ़ती जा रही थी। इधर बारिश होने शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लेती थी। इसके तमाम कपड़े पानी से तर हो गए। रात हो गई थी और अभी तो उसे बहुत दूर जाना था। कुछ दूर पर उसे एक रोशनी दिखाई दी। अरे, यहाँ तो कोई रहता है। उसने गौर से देखा और ज़रा करीब गया तो पता चला कि ये तो शानदार मकान है। वो हिम्मत करके मकान के करीब चला गया। इसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। ये रसोई घर था। बावर्ची ने कहा, तुमको मुझसे क्या काम है? बूढ़े ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। बावर्ची ने कहा, मुझे अभी बहुत काम है। अभी मुझे मुर्गे का गोश्त पकाना है। मालिक के आने का वक्त हो गया। तुम यहाँ से भाग जाओ। बूढ़े ने खुशामद करते हुए कहा, अच्छा तो मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो। देखते नहीं मारे सर्दी के थर थर काँप रहा हूँ। वो बहुत थक गया हूँ। ज़रा मेरे ऊपर रहम करके मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं तुम्हारे चूल्हे के सामने बैठ जाऊँ। बस मैं थोड़ी देर बैठूँगा। अच्छा तो तुम चूल्हे के पास बैठ जाओ, लेकिन मेरा वक्त ख़राब मत करो। चुपचाप बैठो। और बूढ़ा शुक्रिया कहकर आग के पास बैठ गया। आग तेज तो थी ही। इसने कपड़े सूख गए इसके कपड़े सूख गए और इसके बदन में गर्मी आई। अब इसकी भूख और बढ़ गई। आखिर इसने अपने दिमाग पर ज़रा जोर डाला और इसकी समझ में एक तरकीब आई। इसने बावर्ची से कहा, तुम जानते हो मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ। मैं बहुत अच्छा शोरवा तैयार कर सकता हूँ और इसमें कुछ खर्च भी कम होता है।
उसे पत्थर से तैयार करते हैं। पत्थर का सूप? मैंने तो ऐसा सूप का नाम भी नहीं सुना। तुम कैसे बनाते हो? इसमें क्या मुश्किल है? मैं अभी तुमको सिखा देता हूँ, फिर तुम भी पकाते रहना। बावर्ची ने उसे हांडी और पानी दे दिया। बूढ़े ने हांडी में थोड़ा पानी भरकर आग पर रख दिया। फिर इसने एक साफ सुथरा पत्थर जेब से निकाला और अच्छी तरह धोकर हांडी में डाल दिया। जब पानी कुछ गर्म हो गया तो उसने ज़रा सा पानी लेकर चखा और बोला, बड़ा मज़ेदार सूप है, बस ज़रा नमक पड़ेगा। तुम जानते हो कि नमक तो हर खाने में होना ज़रूरी है। बावर्ची बावर्ची नमक लेने गया। सामने मेज़ पर कुछ सब्ज़ तरकारी रखी थी। बूढ़े ने बढ़कर कुछ तरकारी भी डाल दी। इतने में बावर्ची ने नमक लाकर दिया। बूढ़े ने हांडी को देखा। बड़ा अच्छा सूप तैयार होने वाला है, बस ज़रा सा प्याज लहसुन और पड़ेगा। बावर्ची ने कहा, तुम उसे देखते रहो, कहीं ज़्यादा ना पक जाए। मैं अभी प्याज और लहसुन लाकर देता हूँ। और ज़रा सी देर में बावर्ची ने उसे कुछ प्याज लहसुन और मिर्च लाकर दिए। बूढ़े ने प्याज लहसुन और मिर्च काटकर हांडी में डाल दिए। अब हांडी में से बड़ी अच्छी खुशबू आई। कितना अच्छा सूप तैयार हुआ है, बस उसे ज़रा सा चलाने की ज़रूरत है। बावर्ची ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुमको बड़ा चमचा लाकर देता हूँ। बूढ़े ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। पत्थर के सूप की हांडी चम्मच से नहीं चलाई जाती। ये सामने गोश्त रखा है, अगर तुम कहो तो मैं इसमें से जो बड़ी हड्डी पड़ी है इससे अपनी हांडी चला लूँ। बावर्ची ने कहा, ज़रूर ज़रूर। इसने बड़ी सी हड्डी उठा ली जिससे के सिरे पर काफ़ी गोश्त लगा हुआ था और इसे से हांडी को चलाना शुरू कर दिया। वो हांडी चलाता जाता था और बावर्ची से बातें करता जाता था। बावर्ची भी बड़े गौर से हांडी को देख रहा था और इसी की बातें सुन रहा था। वो सोच रहा था कि अगर ये सूप अच्छा हुआ तो मैं इस तरकीब से पत्थर का सूप पकाकर लोगों को दिखाऊंगा और हैरत में डाल दूंगा और लोग मेरा सूप पीने के लिए दूर दूर के मुल्कों से आया करेंगे। बूढ़े ने कहा, सूप तो अच्छा है, अलबत्ता ज़रा पतला है, इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ आटा हो तो मुझे दे दो, इसको डालकर सूप को गाढ़ा कर दूं। बावर्ची ने उसे थोड़ा सा आटा दे दिया। इसने ये आटा भी हांडी में डाल दिया और हांडी से चलाता रहा और थोड़ी देर के बाद झुककर बोला, भाई ज़रा सी कसर है, वरना मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा सूप कभी चखा भी ना होगा। बावर्ची ने कहा, नहीं भाई, मैं कहाँ चखता, और मुझे तो हैरत है कि पत्थर का सूप भी तैयार हो सकता है। मगर अब क्या कसर रह गई है? बूढ़े ने कहा, अगर इस वक्त कहीं ज़रा सा मक्खन और बूंद भर दूध होता तो हम ये पत्थर का सूप बादशाह को भी पेश कर सकते थे। बावर्ची ने कहा, ज़रा ठहरो, मेरे पास मक्खन और दूध दोनों हैं। ज़रा सी देर में इसने मक्खन और दूध लाकर दे दिया। बूढ़े ने उसे भी हांडी में डाल दिया और खूब अच्छी तरह फेंटने लगा। हांडी में से अब और अच्छी खुशबू उड़ने लगी। बूढ़े ने कहा, इतना शानदार सूप तैयार हो रहा है, तुम कहो तो ये मुर्गे का गोश्त भी इसमें डाल दूं ताकि कोई कमी ना रह जाए इस पत्थर के सूप में। बावर्ची ने गौर से टकटकी बांधे हुए देख रहा था। उसे तो दुनिया की और किसी चीज़ का ख्याल न था। बूढ़े ने उसे अपनी बातों में ऐसा लगाया कि उसने कहा, ज़रूर ज़रूर। अब बूढ़े ने मुर्गी का सारा गोश्त हांडी में डाल दिया
और बावर्ची से बोला, अब ज़रा सा सब्र की ज़रूरत है। तुम देखना कितने मज़े की हांडी तैयार होती है। अब तो तुम्हारी रसोई घर में हांडी की खुशबू फैल रही है। बावर्ची ने कहा, और वो भी पत्थर का। बूढ़े ने कहा, ये कोई हैरत की बात नहीं है, मैं तुमको कमाल तो अब दिखाता हूँ। ये कहकर इसने हांडी में से पत्थर निकाल लिया और धोकर कहा, देखो ये पत्थर अभी यूं का त्यों मौजूद है। बावर्ची ये देख कर हैरत में पड़ गया। इसके बाद दोनों ने आधा आधा सूप पिया। बावर्ची को खूब मज़ा आ गया। इसने कहा, मैंने ऐसा सूप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पिया था। बूढ़े ने भी खूब डट कर सूप पिया। अब बारिश रुक गई। बूढ़े ने बावर्ची से जाने की इजाज़त मांगी। बावर्ची ने कहा, मेरे पास 1 पाउंड है, तुम मुझे ये पत्थर दे दो, मैं उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। बूढ़े ने वो पत्थर बावर्ची को दे दिया और पाउंड जेब में डालकर चलता बना और सोचने लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं कि अकल बड़ी होती है, ना कि भैंस। जब ज़रा बाहर निकल गया तो बावर्ची को आवाज़ देकर बोला, कहीं कोई भाई, हांडी पकाने की तरकीब तो आ गई? हाँ, और क्या, अब तो मैं खुद पका सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कितना मज़े का होता है पत्थर का सूप। तो ये आप देख सकते हैं कि पत्थर का सूप, देखिए ये दूसरा सवाल है पत्थर का सूप। तो इसमें से काफ़ी सवाल आए हैं, तो ये सिलेबस में ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।